आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह का सहाफी अरफाज डैंग के घर का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत और एलजी निजाम पर उठाए सख्त सवालात। मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से सहाफी अरफाज डैंग के घर का दौरा किया गया, जिसका घर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई में गिरा दिया गया था। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए आगा रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से मरकजी और रियासती हुकूमत दोनों पर ही सख्त सवालात उठाए गए और कहा गया कि इस पूरे वाक़े की जिम्मेदारी ना तो एलजी इंतजामिया ने कबूल की है और ना ही चीफ मिनिस्टर के निजाम ने। आगा रुहुल्लाह की जानिब से कहा गया कि जब वज़ीर आला खुद ये कह रहे हैं कि उन्हें इस वाक़े की जानकारी नहीं थी, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जिम्मेदार आखिर कौन है। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला को वाकई मालूम नहीं था तो वो अरफाज डैंग के घर आकर अपनी कैबिनेट के साथ बैठ सकते हैं, अफसरों और जेडीए के जिम्मेदारों को बुलाकर हकीकत का पता लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी ने भी उन्हें सच जानने से नहीं रोका है और अवाम भी यही जानना चाहती है कि आखिर ये सब किसके हुक्म पर हुआ। मेंबर पार्लियामेंट ने हुकूमत पर वादों पर अमल न करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि सिर्फ वादे और सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ बातें काफी नहीं होती, बल्कि अब वादों को पूरा करने का वक्त आ चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को गुजरे हुए 1 महीना से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक अरफाज डैंग को इंसाफ नहीं मिला। उनका ये भी कहना है कि हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वरना कुर्सियों पर बैठे वालों को एक दिन कुर्सियां छोड़नी पड़ती हैं। अगर हुल्ला की जानिब से तालीमी इदारों और स्टूडेंट्स के मसाइल का हवाला देते हुए कहा गया कि अगर वो खुद स्टूडेंट्स के साथ बैठकर बात नहीं कर सके तो फिर मुंतखब हुकूमत को चाहिए था कि वो उनके मसाइल सुनने के लिए आगे आती। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोई काम होता है तो कहा जाता है कि ये एलजी ने किया, लेकिन जब मसाइल पैदा होते हैं तो फिर हुकूमत स्टूडेंट्स के साथ बैठकर एलजी पर दबाव क्यों नहीं बनाती। उन्होंने कहा कि अरफाज डैंग रोज अपने घर पर इंसाफ का इंतजार कर रहा है और सवाल ये है कि हुकूमत कब उसके दरवाजे पर पहुंचेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आम लोग जिनके पास खुद ज्यादा वसाइल नहीं है आगे आकर मदद कर सकते हैं तो फिर वो हुकूमत जिसे अवाम ने चुना है वो क्यों खामोश बैठी है। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि ना तो अरफाज डैंग को वसाइल दिए जा रहे हैं, ना ही ऐसे लोगों के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है जिनके घर बुलडोजर कार्रवाइयों में गिराए गए, चाहे वो जम्मू हो, गंदरबल हो या फिर कोई और इलाका हो। अगर हुल्ला की जानिब से जम्मू और कश्मीर के वजीर जावेद अहमद राना के बयान पर भी तनकीद की गई, जिसमें यह कहा गया था कि वो इस मामले का हिस्सा नहीं है। मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि फिर भी कुछ रहनुमा दिल्ली के इशारे पर काम कर रही हैं। उन्होंने सख्त अल्फाज में सवाल उठाया है कि जो लोग इंतखाबात के दौरान दिल्ली के रहनुमाओं से वोट मांगते थे, वजीर बने और फिर अपनी पसंद का पोर्टफोलियो लेने के लिए उनसे गुजारिशें करते रहे, आज वो हुकूमत के खिलाफ अपना गुस्सा क्यों नहीं दिखाते। मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि अरफाज डैंग के घर को गिराने का वाकया सिर्फ एक शख्स का मसला नहीं बल्कि अवाम के बुनियादी हकूक का सवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इस मामले में जिम्मेदारी तय नहीं होती, मुतासिर परिवार को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक ऐसे वाकयात पर खामोशी इख्तियार करना जुल्म के बराबर है। कुलदीप जी का मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगा। मैंने पार्लियामेंट से भी उनका शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे बहुत सारी ताकतें हैं जो मुसलमान को हिंदू के मुसलमान के ख़िलाफ़ खड़ा करना चाहते, ये डिवाइड लाना चाहते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल और हम सब के लिए एक मॉरल सबक उन्होंने पेश किया कि हम अभी भी बटे नहीं है। ताकतें हमें बांटना चाहते हो मगर हम बटे नहीं है, हम सभी एक है। और उन्होंने इस चीज़ का सबूत भी दिया और ज़िंदा मिसाल भी दी और सबक भी दिया। कुलदीप से ज़्यादा ताकतवर, जैसे कि आपने खुद कहा, रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट खुद कर सकती है। इलेक्टेड गवर्नमेंट कर क्या रही है और इलेक्टेड गवर्नमेंट इन ज़्यादतियों का जवाब मांग क्यों नहीं रही है। जब तक देखिए रिजर्वेशन के हवाले से भी यही कन्फ्यूजन, डिमोलिशन के हवाले से भी यही कन्फ्यूजन। वो कहते हैं कि उनके पास है, वो एलजी के पास है। एलजी जो है वो कहते हैं कि उनका हुक्म, वाइस रॉय का हुक्म आ जाता है, बयान आ जाता है कि नहीं है इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। जवाब कौन देगा और जवाब ढूंढेगा कौन। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे अरफाज डैंग के घर के सामने खड़ी रहती, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बैठता, जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता चीज़ें साफ़ हो जाती। अब ये कन्फ्यूजन में हम 5 साल निकाले कि चीज़ें, रिजर्वेशन की फ़ाइल एलजी के पास गई है, डेमोलिशन उसके कहने से हुई है, वो कहता है कि एकोमोडेट करना इनका काम है। जवाब कौन देगा हमें। दिल्ली में कश्मीरी तालिबे इल्म मुनज़्ज़ा का परेशानी भरा वायरल वीडियो, मजहब की वजह से फ्लैट देने से इनकार का लगाया इल्जाम। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दिल्ली में रहने वाली कश्मीरी मुस्लिम लड़की मुनज़्ज़ा अपने तजुर्बा बयान कर रही है। वीडियो में मुनज़्ज़ा ने कहा है कि दिल्ली में रहना खुद एक मुश्किल है और तालिबे इल्मों के लिए ये मुश्किल और बढ़ा दी जाती है जब वो फ्लैट या पीजी ढूंढने जाते हैं। उन्होंने बताया है कि यहाँ के आधे लोग मुसलमानों को फ्लैट देने से सीधा इनकार कर देते हैं। मुनज़्ज़ा ने कहा है कि उनका असली मसला तब शुरू होता है जब कोई ये पूछता है कि क्या आप कश्मीरी मुसलमान हो, और फिर उन्हें ये कहते हुए महसूस कराया जाता है कि वो दूसरे हैं। मुनज़्ज़ा ने अपनी बात में कहा कि ऐसे अल्फाज इंसानियत के
खिलाफ हैं क्योंकि हम सब इंसान हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ आज सुबह से ही अब तक वो 7 से 8 फ्लैट्स देख चुकी हैं जहां पर उन्हें सीधा पूछा गया क्या आप मुसलमान हैं। मुनव्वरा ने यह भी कहा कि एक जगह उन्हें यह भी कहा गया कि फ्लैट सिर्फ तब मिलेगा जब वो अपना हिजाब ना पहनेंगी। उन्होंने अपनी परेशानी बयान करते हुए पूछा है भाई मैं क्या करूं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने मुख्तलिफ रिएक्शंस दिए हैं। कई लोगों ने इस डिस्क्रिमिनेशन पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि ऐसे अमल इंसानी और समाजी हकूक के खिलाफ है। ये वाकया सिर्फ कश्मीरी कम्युनिटी का मसला नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के लिए सोचने का मौजू बन गया है, जहां लोगों को उनके मजहब या फिर पहचान की वजह से नफरत और परेशानी का सामना न करना पड़े। अभी तक वीडियो का एग्जैक्ट वक्त वेरीफाई नहीं किया जा सका, लेकिन इस पर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गौर फिक्र और डिबेट शुरू हो चुकी है। ये वाकया लोगों को याद दिलाता है कि मजहबी और समाजी बराबरी के लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए। दिल्ली में रहना ऑलरेडी एक स्ट्रगल है एंड स्टूडेंट के लिए तब स्ट्रगल स्टार्ट होता है जब हम कोई फ्लैट देखते हैं या पीजी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आधी पॉपुलेशन है वो तो मुस्लिम्स को फ्लैट ही नहीं देते और तब स्ट्रगल ज्यादा स्टार्ट हो जाता है जब कोई ये बोलता है कि आप कश्मीरी मुस्लिम हो। भाई क्या मतलब, हम इंसान नहीं है? मतलब चल क्या रहा है? फिर यही लोग हमें आके ये कहते हैं कि तुम लोग खुद को अलग क्यों समझते हो? तुम लोग हो, तुम ऐसे लोग हैं जो हमें ये फील करवाते हैं। अभी सुबह से लेके अभी तक मैंने लगभग 7-8 फ्लैट देखे होंगे एंड एक बात वो बोल रहा है आप मोहम्मदन हो, और एक बंदे ने ये भी बोल दिया कि कोई मसला नहीं है, हम आपको फ्लैट दिला देंगे, आप जिस अपना हिजाब बता देना, आप हिजाब करते हो और भाई क्या करूँ मैं? शुमाली हिंद में कश्मीरी शॉल सेलर्स पर हमले जारी, तशद्दुद और जबरदस्ती नारे लगवाने के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। शुमाली हिंद के कई रियासतों में कश्मीरी शॉल बेचने वाले ताजिरों और दुकानदारों के लिए हालात रोज बरोज मुश्किल होती जा रही हैं। ताजा वाकया हरियाणा के फतेहाबाद इलाके से सामने आया है, जहां पर एक कश्मीरी नौजवान जो कि सर्दी के कपड़े फरोख्त कर रहा था, उसको कुछ इंतहा पसंद अनासिर ने रोका और उससे जबरदस्ती नारे लगाने पर मजबूर किया। जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के मुताबिक फतेहाबाद में एक राइट विंग शख्स ने कश्मीरी वेंडर को कॉलर से पकड़कर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने पर जोर दिया। जब नौजवान ने इनकार किया तो उसे धमकी दी गई, गर्दन से पकड़ा गया, गला घोटा गया और उसके साथ सख्त तौहीन अमेज और गैर इंसानी रवैया भी इख्तियार किया गया। एसोसिएशन ने इस वाक़े की वीडियो भी जारी की है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से गर्दिश कर रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से भी इस वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा गया है कि एक और वीडियो सामने आई है जिसमें कि एक बेगुनाह कश्मीरी को सिर्फ इस वजह से जलील और तशद्दुद का सामना करना पड़ा और निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो जबरदस्ती वंदे मातरम का नारा लगाने से इनकार करता है। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री और पुलिस पर सवाल उठाया है कि ऐसे वाकयात बिना किसी खौफ के क्यों होने दिए जा रहे हैं। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में भी कश्मीरी शॉल सेलर ने शिकायत की थी कि उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कई ताजिर जो कि पिछले 25 से 30 सालों से वहां पर अपना कारोबार कर रहे थे, उन्हें धमकाया गया, कारोबार बंद करने को कहा गया। चंद महीनों के अंदर हिमाचल प्रदेश में ये 17वां ऐसा वाकया बताया जा रहा है। कश्मीर ताजिरों को हरियाणा, उत्तराखंड में भी परेशानी का सामना है, तशद्दुद और बदसलूकी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर की जानिब से कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड जैसी रियासतों में कश्मीरी शॉल सेलर के खिलाफ खौफ और तशद्दुद का माहौल पैदा हो रहा है। उनके मुताबिक सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही ऐसे कई दर्जन से ज्यादा वाकयात सामने आ चुके हैं जिसमें कि धमकियां, बदसलूकी, तशद्दुद भी शामिल है। उनका यह भी कहना है कि ये अलग अलग वाकयात नहीं बल्कि एक खतरनाक और मुनज़्ज़म सिलसिला है जिसमें कि कश्मीरी ताजिरों को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि कश्मीरी शॉल सेलर को रोका जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और जबरदस्ती भारत माता की जय, जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगवाने की कोशिशें जारी हैं। जब कुछ ताजिरों ने इनकार किया है तो उन्हें गर्दन से पकड़ा गया, गला घोंटा गया, जलील किया गया, उनका सामान तोड़ा गया, लूट लिया गया और कई जगहों पर मोबाइल फोन भी तबाह कर दिए गए जब वो वाकया रिकॉर्ड करने लगे। एसोसिएशन ने इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा है और फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की है ताकि कश्मीरी तलबा और शॉल वेंडर्स के खिलाफ धमकियों, तशद्दुद और निशाना बनाकर उनकी ये कार्रवाई रोकी जा सके। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और MLA सजाद लोन की जानिब से भी इन हमलों को नफरत पर मबनी जुर्म करार दिया गया। उन्होंने अमित शाह से अपील करते हुए कहा है कि आम शहरियों पर होने वाले नफरत अमेज हमले हैं जो कि इज्जत के साथ अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीरी ताजिर मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ ही यकजहती के एम्बेसडर भी हैं। सजाद लोन ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के हवाले से ऐसे वाकयात उन अनासिर को मजबूत करते हैं जो कि हिंदुस्तान के तसव्वुर के खिलाफ हैं और इसलिए ये कौमी सलामती का भी मसला है।
उनका ये भी कहना है कि सबसे बड़ा मसला कानून से बच निकलने का तस्वुर है, क्योंकि हमला करने वालों को ये एहसास ही नहीं होता कि कानून उन तक पहुंच सकता है। लगातार होने वाले इन वाकयात ने जम्मू कश्मीर से बाहर तालीम हासिल करने वाले तलबा और अपनी रोजी रोटी कमाने वाले ताजिरों के धमकियां, खौफ और बेयकीनी का माहौल पैदा कर दिया है। कसर के आजा आगे देख ले। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील, कश्मीरियों की सलामती और हिफाजत यकीनी बनाने का किया मुतालबा। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में रहने और काम करने वाले कश्मीरी लोगों की हिफाजत पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ उन हजारों परिवारों का मसला नहीं है जो जम्मू कश्मीर से बाहर रोजी रोटी के लिए काम कर रही हैं, बल्कि ये पूरी अवाम के लिए फिक्र का मौजू बन चुका है। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील की है कि वो इस मामले में फौरन मदाखलत करें और तमाम रियासती हुकूमतों को वाज़ेह हिदायत जारी करें ताकि कश्मीरी लोगों को नफरत, धमकी, बदसलूकी और बिला वजह परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा है कि रियासतों के वज़राए आला और कानून नाफिज करने वाले इदारों को यकीनी बनाना चाहिए कि कश्मीरियों के साथ कोई भी इम्तियाजी रवैया इख्तियार ना किया जाए और उनकी इज्जत और सलामती को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। मियां अल्ताफ अहमद की जानिब से कहा गया है कि वो पहले भी इस मसले को उठा चुके हैं और आज फिर इस बात को दोहरा रहे हैं कि मरकजी हुकूमत को इस ज़मीनी सतह पर कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा है कि अगर वज़ीर दाखिला इस पर नजर रख रहे हैं तो फिर ये भी जरूरी है कि रियासती हुकूमतों को जवाबदेह बनाया जाए ताकि ऐसे वाकयात दोबारा ना हो। अपने हल्के अनंतनाग के मसाइल का जिक्र करते हुए मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि रेलवेज उनकी बुनियादी तरजीह में शामिल है। उन्होंने बताया है कि अनंतनाग में ट्रेन का ठहराव न होना एक बड़ा मसला है, जिसके लिए उन्होंने खत भी लिखा है और रेलवेज के जिम्मेदारों से गुफ्तगू भी की है। उन्होंने कहा है कि रेलवेज बीआरओ और मरकजी हुकूमत के तमाम तरक्याती मंसूबे उनकी जिम्मेदारी हैं और वो इन पर मुसलसल काम करते रहेंगे। उन्होंने गुज्जर आबादी के पानी के शदीद मसले पर भी रोशनी डाली है और कहा है कि अनंतनाग और कुलगाम जिलों के कई गांव पानी की कमी से मुतासिर हैं। उनका ये भी कहना है कि कई जगहों पर सड़कों पर ड्रम रखे गए हैं जहां पर हफ्ते में सिर्फ एक दफा पानी का टैंकर आता है। मेंबर पार्लियामेंट ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क को आजादी मिले 75 साल हो चुके हैं, रियासत ने भी तरक्की की है, लेकिन अनंतनाग शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर ऐसे गाँव मौजूद हैं जहाँ पर अभी तक साफ पीने का पानी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यह मसला भी उनकी अहम तरजीहों में शामिल है। मियां अल्ताफ अहमद की जानिब से कहा गया है कि वो अनंतनाग से मुत्तलिक किसी भी मसले पर कभी भी किसी को इनकार नहीं करते। उन्होंने बताया है कि हाल ही में बुजुर्ग लोग उनके पास आए थे जिनका जमीन का किराया कई सालों से पेंडिंग था। उन्होंने इस मामले को भी खुद यहां से दिल्ली तक उठाया है और उनकी रकम रिहा करवाई है। उनका ये भी कहना है कि जब वो लोग उनका शुक्रिया अदा करने आए तो उन्होंने कहा कि ये उनका फर्ज था और आइंदा भी वो हर मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ खड़े रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से जुड़ी उम्मीदों पर बात करते हुए मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने कहा कि लोगों को बहुत तवक्कात थी, लेकिन हुकूमत को अपनी मजबूरियों का भी सामना है, चाहे वो रियासती दर्जा हो या फिर इख्तियारात का मसला हो। एक सीनियर सियासतदान के तौर पर उन्होंने कहा है कि हुकूमत को अपने दायरे इख्तियार के अंदर रहकर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिशें करनी चाहिए। और रिटायर्ड मुलाजमीन की दोबारा तकरीरी पर कोई आम पॉलिसी नहीं। जम्मू कश्मीर काबिना में वजीर जावेद डार की जानिब से रिटायर्ड अफसर की री अपॉइंटमेंट पर उठे बवाल के हवाले से बयान देते हुए कहा गया। जम्मू और कश्मीर के वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने बुध के रोज ही श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया है कि हुकूमत के पास रिटायर्ड मुलाजमीन को दोबारा नौकरी पर रखने का कोई भी आम या फिर मुश्तरका पॉलिसी मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसे इजाजत सिर्फ उस सूरत में दी जा सकती है जब किसी इदारे को किसी खास महारत की शदीद जरूरत हो या फिर इदारे की बेहतरी के लिए ये बिल्कुल लाजमी हो। वजीर ने साफ अल्फाज में बताया है कि अभी तक किसी भी रिटायर्ड अफसर को दोबारा जिम्मेदारी नहीं दी गई है। उनका ये बयान उन तनकीदों के दरमियान आया है जो कुछ इदारों में रिटायर्ड अफसरान की मुबैना तौर पर री इंगेजमेंट को कर सामने आ रही हैं। जावेद अहमद डार ने कहा है कि ये कोई आम हुक्म नहीं है और ना ही इसे रोजाना का अमल बनाया जाएगा। हुकूमत का फोकस इदारों को मजबूत बनाना, काम की सलाहियत बढ़ाना और निजाम में शफाफियत लाना है, इसलिए री एंगेजमेंट को आम रिवायात के तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। ज़राअत के हवाले से बात करते हुए वजीर की जानिब से कहा गया है कि ये एक मुसलसल इस्लाही अमल है जो कि सिर्फ एक साल के अंदाजे से नहीं किया जा सकता। उन्होंने मॉडर्न तरीकों, डेटा पर मबनी प्लानिंग और मुसलसल पॉलिसी में तब्दीलियों पर जोर दिया है ताकि ज़राअत से मुतल्लिक तमाम शोबों को मजबूत
किया जा सके। सेब के बागबानों को नुकसानात पर भी सवाल का जवाब देते हुए डार की जानिब से कहा गया कि रिवायती बागों से हाई डेंसिटी सेब के बागों की तरफ तब्दीली जरूरी है, क्योंकि इससे पैदावार ज्यादा होती है और फायदा भी जल्दी मिलता है। ताहम उन्होंने तस्लीम किया है कि वादी में गैर मियारी पौधे लाए जाने की शिकायत सामने आई है। इस मामले की जांच के लिए डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर की क़ियादत में एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वजीर का यह भी कहना है कि हुकूमत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर अमल कर रही है और मरकजी वजारत ज़राअत के क़वानीन के मुताबिक पौधों की सेहत का मुआयना भी किया जा रहा है। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि 2019 के बाद बहुत सारे हमारे एसओआर जो है रिवाइवल एक्ट में ऑब्सलीट हो गए, ख़त्म हो गए, और अब हमारी कोशिश होगी कि वो एक मैकेनिज़्म खड़ा करें जिसमें हम लोग इन डेली वेजेस को रेगुलर कर लें। एक डिस्कशन हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ है। ये भी प्रीमेच्योर होगा उस पर कोई बात करना, पर हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह रहमान जितने भी डेली वेजर्स हैं या जितने भी लोग जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन सब के लिए हम लोग मुस्बत जो है इकदाम उठाएं। सर, रिसेंट रिक्रूटमेंट पे सवाल उठ रहे हैं सर। रिक्रूट के हवाले से क्या जो कल रिक्रूटमेंट हुई है सर, जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज सर, उन पे सवाल उठ रहे हैं सर कि मौजूदा सरकार को नौजवानों पे ध्यान देना चाहिए लेकिन रिटायर्ड एम्प्लॉइज पे ध्यान दिया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं एक इशू आया होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। देखिए, आपको समझना चाहिए हर एक चीज़ को नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए। कहीं कहीं एक्सपीरियंस लोग जहाँ पर उनकी ज़रूरत है डिपार्टमेंट को या किसी ऐसी फोरम में उनकी ज़रूरत है, वहाँ पर गवर्नमेंट पहले हर एक चीज़ को इवेलुएट करते हैं, जांचते हैं, बारीकी से जांचते हैं, उसके बाद उसका फर्दर कदम जो उठाते हैं। अगर किसी ऐसे शख्स को रीएंगेज किया है तो उसकी जो कुछ खूबियाँ होंगी उस खूबियों के आधार पे उसको रीएंगेज किया होगा। ऐसे ही नहीं उठा के आप किसी को रीएंगेज करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।